जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज त्रिभुज के आगे के प्रश्न कर रहे हैं जो लेवल 1 और 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। उससे पहले आप क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अपन क्या करें, आप पॉज करें और इस प्रश्न की करने की कोशिश करें। मैं हमेशा आपको कोशिश करने के लिए क्यों कहता हूँ कि आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। मैं कर दूंगा तो आपको इतनी याद नहीं रहेगी। आप कुछ करेंगे, गलतियां करेंगे, उससे सुधार करेंगे, काम मिस्टेक हो रही है वो पता लगेंगे। तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट, एक साइकोलॉजी में जीन जीन जीने मैं तो थोड़ा थोड़ा भूलने लग गया साइकोलॉजी। बाकी पहले मेरी बहुत अच्छी साइकोलॉजी, अच्छे क्वेश्चन हो जाते थे। जीन प्याजे नाम है, जीन प्याजे। उसने क्या कहा था, स्कीमा। जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओगे मतलब उसका एक छोटा सा भाग, मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। जैसे जैसे उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, उसको क्या बोलते थे, स्कीमा बोलते थे मित्रों। स्कीमा आपका जितना अच्छा होगा, स्कीमा कब बनेगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद कोशिश करेंगे, तब आपका स्कीमा बहुत अच्छा होगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, एक बार पॉज करें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें मित्रों। देखें क्या है मित्रों। यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी कर्ण है तो इसका कौन सा कोण समकोण होगा। ये मित्रों दिखने में तो सरल प्रश्न ही है, पर आपको पता कैसे लगेगा क्या करना है। तो इसमें क्या कह रखा है, समकोण त्रिभुज। तो क्या बना दूं मैं, समकोण त्रिभुज बना दूं मित्रों। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज। अब ए बी सी है, अब कौन सा शीर्ष है, ए बी और सी है। कैसे पता चलेगा, आप क्या करना, भुजा ए बी करना, भुजा ए बी करना। अब ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है मित्रों। कौन है, ए और बी। ए ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, ए बी कर्ण है, कर्ण ये हो गया। तो ठीक है मित्रों, ए बी कर्ण हो गया। एक भुजा कौन सी बच गई, सी। तो ये सी होगा, नहीं होगा मित्रों, यस होगा। तो इसमें से कौन सा कोण समकोण होगा मित्र, समकोण कौन सा होगा, सी वाला कोण। सी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए वाला मित्रों। अब मित्रों इसमें एक आधार होगा और एक लंब होगा मित्रों। देखो कोण में बी लेता हूं, बी के हिसाब से आधार ये होगा मित्रों, आधार। और लंब कौन सा होगा, ये वाला, बी कोण के हिसाब से। ठीक है मित्रों, बी कोण के हिसाब से, मेरे वर्ड को स्पष्ट सुनना आप। बी के हिसाब से आधार ये वाला होगा और लंब कौन सा होगा, एसी। अब प्रश्न क्या कहता है, एक कोण के हिसाब से आधार कौन सा होगा, एसी आधार होगा और लंब कौन सा होगा, बीसी होगा। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना और पढ़ना मित्रों। बी कोण के हिसाब से आधार ये, लंब ये। कोण ए के हिसाब से ये आधार और ये लंब। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न हो गया मित्रों। और इसका एक सूत्र भी है मित्रों, अच्छे से याद कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, फिर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। किसका वर्ग, भुजा की लंबाई है सब, क्या है ये, आधार लंब क्या है, किसमें होगा, भुजा की लंबाई होगी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, किसमें होगा ये, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस गोरस प्रमेय मित्रों। कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय मित्रों। आपको मित्रों याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें याद तो करनी ही पड़ेगी। आप समझ के याद करें, कैसे याद करें, जैसे 9-10 में आपने पढ़ चुकी होगी। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न आपका हो गया मित्रों। ठीक है, ये छोटी छोटी जितनी भी चीजें होती है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब छोटी छोटी चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे कैसे, अगर आपके नींव के पत्थर कमजोर होंगे तो मित्रों घर कैसे बनेगा। नौकरी आपको लेनी है तो नींव के पत्थर अच्छे करने होंगे। उसमें सीमेंट हो गया, रेत हो गई, पानी हुई, बार बार पानी मतलब सींचना, मतलब पानी सींचना मतलब बार बार प्रैक्टिस करना। ये सब आपको अच्छा करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रश्नों के माध्यम से अच्छा सीखा जाए मित्रों। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं मित्रों। मित्रों दूसरा प्रश्न क्या है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है तथा ए सी डी 108 डिग्री है। ए कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 5:4 है तो
कोण ABC का मान क्या होगा मित्रों। इसमें क्या दे दिया, अनुपात भी दे दिया, आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी पूछ लिया इसमें। तो ये प्रश्न कैसे हल होगा, आपको सबसे पहले क्या बनाना है मित्रों, ABC बनाना है। त्रिभुज बना दो, उसमें क्या लिख दो, ABC, कोई भी बना दो, ABC और C, ठीक है मित्रों। अब क्या कह रहा है, BC को D तक बढ़ाए, ये BC है, इसको कहाँ तक बढ़ा दिया, ये D मान लिया, यहाँ तक D बढ़ा दिया गया, ठीक है मित्रों। अब क्या कह रहा है, ACD कितना डिग्री है, 108 डिग्री, कितना है मित्रों, 108 डिग्री। कोण ए और कोण बी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, ये 5 है, ये 4। तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा, किसका मान निकालना है, इस ए बी सी का मान निकालना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब तो 5वां भी आ गया है, मतलब आंसर नहीं देने का अनुत्तरित प्रश्न उत्तर, ठीक है मित्रों। अब ये कैसे होगा, देखो मित्रों, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है मित्रों, क्या लगता है, ए और बी का कोणों का योग बराबर किसका होता है, बाह्य कोण का भुजा। ये बाह्य कोण जो भी बनता है उसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसी एक भुजा बढ़ा के इसका कोण बराबर किसका होगा, ए और बी का। तो मैं लिख दूं मित्रों, क्या कौन से बनेगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ACD हमेशा होगा। कैसे, अगर इस ए भुजा को यहाँ बढ़ा दे, कहाँ बढ़ा दे, इस तरफ बढ़ा दे, और बना कोण किसके बराबर होगा, बी और सी के मित्रों। देख लेते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रश्न कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं तीनों तरफ के एंगल में, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ACD। अब देखो मित्रों, अनुपात में दे रखा है, ये और ये दोनों अनुपात में दे रखा है। इसको मैंने कितनी बार बताया, अनुपात को संख्या बदलने का कर देंगे, x से गुणा कर देंगे। देखो मित्रों, ए अनुपात कोण बी अनुपात कितना देगा, 5:4। संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, x का दोनों तरफ गुणा बढ़े, ये संख्या है और ये क्या है, अनुपात में, ठीक है। अनुपात को हमेशा संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, x का गुणा कर देते हैं, 5 + 4x। अब 5 और x प्लस 4x बराबर कितना आ गया, 108। 9x बराबर 108। तो x बराबर क्या होगा, 9 का भाई 108 में गया, 1 18 2 12। x का मान कितना है, 12। 5x 12, 12 पंजे 12 पंजे 60, और 12 चौक 48। किसका मान चाहिए, 5x का, या फिर ABC का मान चाहिए। ABC मतलब 4x का 48 डिग्री कोण मान आया, क्या आया, 48। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी। ए का पूछता तो 60 डिग्री आया मित्रों, आ गया मित्रों समझ में। अब इसका क्या है, बहुत शॉर्टकट मेथड भी क्या है मित्रों, देखो क्या है, मैंने पहले क्यों नहीं बताया शॉर्टकट, क्योंकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, फिर आप शॉर्टकट लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मित्रों। मुझे क्या निकालना है, बी का अनुपात निकालना है, मतलब बी के मान निकालना है, कितना निकालना है, 4। कितना अनुपात निकालना है, 4। कितने में से निकालना है, 5 और 4 9। 9 का मान कितना है, 108। कितना है, 108। एक एक लाइन में आंसर हो गया मित्रों। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कैसे क्या हुआ देखो मित्रों, एक बार और समझा देता हूँ। क्या निकालना अपन, बी का मान, बी का अनुपात उधर, नीचे क्या लिखना है, जो मान पता है मुझे, दोनों का अनुपात मिला के पता है कि वो मान कितने, 112 8 है, ठीक है मित्रों, सॉरी 108। अगर मुझे ए का मान पता होता, 5 का मान होता, तो 5 इधर लिखता और 5 का मान ऊपर गुणा करता। जिसका मान मुझे पता है उसका गुणा करना और नीचे उसका अनुपात लिखना है, ठीक है मित्रों। इसको कर दो, काट दो, 9 12, फिर कितना है, 12 चौक 48। कितना माना है, 48। तो कौन सा आंसर हो गया, 48। आ गया समझ में, बहुत सरल प्रश्न है, पर बस आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है, और ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप किस प्रकार से उस समय सोचते हैं। आप परीक्षा देने जाते हैं तब आपके पास सारा सिलेबस का एक क्या बन जाता है, गोलमोल सारी चीजें हो जाती। उस समय आपका क्या क्लिक करता है, प्रश्नों को देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप प्रैक्टिस करें हमेशा, टॉपिक वाइज प्रश्न करें, टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें, कोई पेपर हल करें। उससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ कमी रह रही है, कि प्रश्न को देख के कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा मित्रों। और एक चीज और बता रहा था मैं, हाँ,
अब ये त्रिभुज है मित्रों, देख लेना त्रिभुज है, ठीक है। इसका ये भुजा बड़ा है तो ये कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों के, ठीक है मित्रों, देख लेना, ठीक है। और एक और, ये त्रिभुज इधर है, अब ये भुजा आगे बढ़े तो ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इसके अलावा इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है मित्रों। ये कोण इन दोनों के बराबर होगा। और कौन सा है, ठीक है मित्रों, इसको इधर बढ़ा दो, ठीक है, तो भी ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, इसके। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, शीर्षामुख कोण है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक भुजा बढ़ाए त्रिभुज की, वो बाह्य कोण बराबर क्या हो गया, ये वाला कोण और अंदर के इस कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों का योग, ठीक है मित्रों। आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे भी आ जाए आप प्रश्न हल कर सके। कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न मित्रों क्या है, एक कोण ए बी डी का है, ए बी डी 110 डिग्री का है तथा ए सी ई 105 डिग्री का हो तो बी ए सी कोण बी ए सी का मान निकालो। कौन सा मान निकालना है, ये वाला, ठीक है मित्रों, कौन सा मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है मित्रों। अब देखो मित्रों, कैसे होगा ये प्रश्न मित्रों, आपको दो तरीकों से कर सकते हैं इसको मित्रों। कैसे क्या कर सकते हैं, देखो मित्रों, आपको अगर रेखा और कोण नहीं पढ़ा है, उसके लिए त्रिभुज के लिए सबसे पहले वो पढ़ना आपको जरूरी है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लेवल 1 लेवल 2 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपके जैसा सिलेबस में वैसे टॉपिक भी करा रखे हैं, आप जाएं और उसमें रेखा और कोण का क्या देखें मित्रों, रेखा और कोण के वीडियो देखें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मित्रों। तो ये प्रश्न कैसे होगा, देखो मित्रों, ए बी सी, ठीक है मित्रों। अब क्या करें, देखो बी और डी, डी और बी और सी, एक सीई, ये क्या है, सरल रेखा है। क्या है मित्रों, सरल रेखा। ये 110 है तो ये कितने डिग्री का कोण होगा मित्रों, कितने का होगा, 180 में से 110 गए तो कितने रहे, 70 डिग्री। ये कितना हो गया, 70 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। ये सीई और बी सीई भी एक सरल रेखा, ये 105 है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का, ठीक है मित्रों। कितने का डिग्री का हो गया, 75 डिग्री। अब अपन को क्या निकालना है, बी एस सी निकालना है। क्या निकालना है, बी एस सी। क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 से मैं क्या घटा दूं, क्या घटाना है, 70 घटाना है, फिर क्या घटाना है, 75 घटाना है। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ए सी। कौन कौन सा आएगा, बी ए सी। घटाओ, ठीक है मित्रों, 180 में 70 गए तो 110, 110 में से 75 गए तो 25 और 10 35 डिग्री। कितना आया मान, 35 डिग्री मान आया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला मित्रों राइट हो गया, ठीक है मित्रों। तो ये प्रश्न यहीं खत्म होता है मित्रों, आपको समझ में आराम से आ गया होगा। तो मित्रों चौथा प्रश्न आ गया है सर्वांग समता। देखो निम्न में से कौन सा नियम सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं करता है। 4 नियम दे रखे, 5 नियम है, ये कौन सा प्रदर्शित नहीं करता। अच्छा प्रश्न है, आप देखना और कोशिश करना कौन सा राइट होगा आपका ऑप्शन, ठीक है मित्रों। अब देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं सर्वांग समता क्या होता है। सर्व अंग समान मतलब, सर्वांग समता मतलब दो त्रिभुज में लेनी पड़ती है, दो त्रिभुज में सर्वांग समता देखनी पड़ती है कि दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, मतलब हूबहू कॉपी, फोटोकॉपी। मतलब जिसके 5 4 3 भुजा है सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की 5 4 3 ही होगी, वो क्या कहलाएगा, सर्वांग समता। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई इंग्लिश में तो आप सही कर लेना। सर्वांग समता समझ में आ गया, मतलब एक त्रिभुज ये है, जैसे ये त्रिभुज है तो इसका हूबहू मतलब इसकी लंबाई और कोण हर चीज बिल्कुल समान होगी, तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। ये निशान किसका है, सर्वांग समता का निशान है। इसके कितने नियम है, 4 नियम है, एक नियम नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करता है मित्रों। सबसे पहले इन पांचों के बारे में बात भी कर लेंगे और इसको समझ भी लेंगे कि आपका फायदे का सौदा है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएगा, अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा वहां परीक्षा में। इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। देखें, एस एस एस, इंग्लिश में एस का मतलब साइड, हिंदी में मतलब भुजा, भुजा मतलब भुजा भुजा नियम। क्या है ये नियम, क्या कहता है,
एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई अगर समान है तो क्या होगा, वो सर्वांग सम होंगे, तो उसके कोण भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये हो गया भुजा भुजा नियम। ये होता है, यस होता है, तो ठीक है, ये होता है। इसके बारे में लास्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको पता ही लग गया होगा मतलब कौन सा आंसर राइट है, बी वाला। ये कौन सा, ए मतलब एंगल, कोण, एक एक त्रिभुज का कोण, फिर क्या आ जाएगा, भुजा, फिर वापिस कोण। ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा। ठीक है मित्रों, ऐसे कैसे, देखो ये त्रिभुज है, दो कोण और ये भुजा, दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा क्या हो, बराबर हो, वो कौन से हो जाएंगे, सर्वासम त्रिभुज। मतलब उसकी पहले त्रिभुज की तीनों भुजा तीनों कोण, दूसरे भुजा की तीनों भुजा तीनों कोण बराबर होगा। ये भी क्या है, नियम है। ठीक है मित्रों, ये भी नियम है और ये भी नियम है। एस मतलब भुजा, ए मतलब एंगल मतलब कोण, भुजा कोण भुजा नियम। कौन सा नियम है, सर्वांग सम का भुजा कोण भुजा नियम है। इसमें क्या होगा मित्रों, देखो क्या होगा, एक त्रिभुज की कौन सी, एक भुजा, ये भुजा, फिर कोण, ये कोण, ये भुजा, वापिस से दूसरे त्रिभुज के वापिस से एक भुजा कोण एक भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, मतलब डिट्टो का डिट्टो हो जाएगा। तो ये भी एक नियम है। अब आर एच एस का, इसका मतलब क्या, राइट हाइपोनियस स्लाइड नियम, मतलब समकोण समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। मतलब एक क्या हो, समकोण हो, जैसे ये त्रिभुज कौन सा वाला, ये है समकोण, एक कर्ण और कोई भी दोनों में से एक भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की दूसरे समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और उसके कोई एक भुजा बराबर हो तो वो कौन सा नियम, वो कौन सा त्रिभुज हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये भी एक नियम है किसका, सर्वांग सम का। पर इसका मतलब क्या हुआ, कोण 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 नियम। ठीक है, किस कोण 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 नियम, ये नियम सर्वांग सम का नहीं होता। मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो वो सर्वांग सम नहीं होंगे। कोण तो बराबर होंगे, भुजाओं का अनुपात अलग हो सकता है। ये नियम किसका होगा, समरूप त्रिभुज में ये नियम लगता है। समरूप मतलब उसका समान रूप होता है, मतलब बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं, पर वो सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ये राइट हो गया ऑप्शन। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान रखना, कौन कौन नियम सर्वांग सम में नहीं लगता है, यही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसा दे दिया और नाम नहीं दिए तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्रश्न लिया। ये नियम किसमें लगता है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज के भी एक दो प्रश्न लेंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।